और अभी जो सपने थे मानवर काशीराम साहब के भी, बाबर साहब के भी, फुले साहब के, वो भी पूरे नहीं हुए। तो अभी उनके बच्चों को रुकना नहीं चाहिए। अभी उनके बच्चों को मन पक्का करके लड़ना चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते उस कौम को जो है आजादी नहीं मिलती, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। तो हमें कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। GM7 ਖਬਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੇਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ यूपी ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ आजाद जी। आज जिस महान जगह पे और जिस महान शख्सियत को नमन करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, मैं ये भी कहूं कि उनका दर्जा जो है भारत में सबसे महान क्रांतिकारियों में है, इसलिए उनके नाम के सामने शहीद आजम लगा। और जिस तरह का संघर्ष, लड़ने की धार, उम्मीद और जज्बा अपने लक्ष्य को पाने का, उस समय में गुलामी की बेड़ियां काटने के जिस तरह के विचार शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, उनको मैं नमन करता हूं। और क्योंकि हम लोग उनको आदर्श इसलिए मानते हैं क्योंकि हम नौजवान हैं, और जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया और जवानी को जिस तरह का संदेश दिया, उन्हीं की प्रेरणा में देश को आजाद होने का मौका जो है मिला। मैं ये भी कहूंगा कि अगर अवसर मिलता उनको, और उस समय जो बाद में जिनको संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब अम्बेडकर को, अगर ऐसे महापुरुषों को सरकार चलाने का, देश चलाने का मौका उस समय मिलता, तो मैं समझता हूं कि आज का जो भारत है वो वैसा ही भारत होता जिसकी कल्पना देखी गई थी। पंजाब में हम लोग हैं, जिस पंजाब ने ऐसे वीर सपूत दिया, उस पंजाब का क्या हाल है। जिस जवानी पे हमें गर्व था वो नशे की भेंट चढ़ गई।
मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया, पंजाब की जज्बे को, पंजाब की जवानी को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे ऐसे सूरमा दोबारा ना पैदा। हमें मान है पंजाब नू भी और इस मिट्टू नू भी। मैं सबदू मुबारकबाद देता जिस धरती नू ऐसे वीरे जन्मे, और मैं ये भी संकल्प लेना कि उनके जो अधूरे का सपने हैं उनको हम लोग पूरा करना। जिन्हां पार्टियां ने ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ तक साकार नहीं हुए। वो इसलिए साकार नहीं हुए क्योंकि वो अपने निजी हित के लिए शहीदा का नाम लेते थे, शहीदा की फोटो लगानी थी, लेकिन काम तो अपने ही मकसद का करने नहीं, अपने विचार नू कर दें। तो जिस दिन इनके असली वारिस होने यानी कि इनके विचार नू लेके चलने वालों को मौका मिलना, तभी इनके सपने पूरे होने। असली कोशिश कर रहे थे कि इनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए जो भी योगदान हमने देना है वो हम दे। इस मिट्टी में आके ताकत मिलती। मैं जब जेल से आया था 16 महीने जेल कट के, तो मैं फिर इधर आया थी, मैंने सब लोगों ने पूछा तुसी इत्थे की करने आए, मैं कहा जी एक छोटा क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी ने मिलन आया सी, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जेलों में भूख हड़ताल, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, जेल में जो राइट्स बंदियों के बनते थे, भारतीय बंदियों को जब नहीं मिले उनके लिए लड़ना, मुसीबत उठाना और अपने संकल्प पे खड़े रहना और ना झुकना, बलिदान हो जाना लेकिन सरकार का के ना झुकना। तो बहुत कुछ सीखा हमने उनसे, और हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल के उनके सपनों का देश बनाने के लिए संघर्ष करें। हम नौजवानों को बुराइयों से निकाल के सही रास्ते पर आने का काम करें, और पंजाब को भी और पंजाब का पूरे देश के युवाओं को मेरा संदेश है कि वो बुराइयां और नशा छोड़े और मजबूत ताकत बन के देश के साथ खड़े हों, देश को आगे बढ़ाने में योगदान। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं अपना काम कर रहा जिम्मेदारी से उस कैडर ਨੂੰ इकट्ठा भी करना, उस कैडर ਨੂੰ दोबारा तैयार भी करना कि उनके मन में जो निराशा होगी वो आशा में बदले, और वो कैडर फिर से काम करके अपनी शक्ति बनाना, और जो गरीबों किसानों को मेरे जो लड़ाई थी उसमें मजबूत करना, और गुरुओं संत के रास्ते पे देश को ले जाना, प्रदेश को ले जाना। उस काम को हम लोग और आगे करे चलाएंगे। और अभी जो सपने थे मानवर काशीराम साहब के भी, बाबा साहब के भी, फूले साहब के, वो भी पूरे नहीं हुए, तो अभी उनके बच्चों को रुकना नहीं चाहिए। अभी उनके बच्चों को मन पक्का करके लड़ना चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते उस कौम को जो है आजादी नहीं मिलती, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। तो हमें कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी लड़ाई पार हो जाएगी और देश उसी तरफ बढ़ेगा जिस तरफ महापुरुषों ने सपने देखे। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। कुछ लोग चाहे राम राज आए, कुछ लोग और कोई राज चाहने सी। तो मेरा कहना जी मानवता का राज आना चाहिए। और जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, और इस देश का संविधान भी मानवता के राज की बात करता है, जब आप सदगुरु रविदास जी को पढ़ेंगे, वो भी, गुरु नानक देव जी भी, सब मानवता के राज की बात करते हैं। तो मैं भाजपा आरएसएस को तो ये कहना चाहता जी, उनके तो विचार नू आपने और मैनू सबनू जानते जी, वो कभी संविधान के साथ खड़े ही नहीं थे, वो कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किते ही नहीं। तो उनसे ज्यादा उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है जी। अगर आप ये सोचो कि मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे कि जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से सहमत नहीं, वो बाबा साहब की अगर बड़ाई करता है तो समझो उसका अपना कोई निजी स्वार्थ है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की बुराई करता है, उनके बारे में कटु शब्द कहता है, तो समझ लो कि भाई वो अपने दिल से कह रहा है। तो अगर भाजपा आरएसएस के लोग बाबा साहब की बड़ाई करते तो मैं समझता कि उनका कोई अपना निजी लालच है, क्योंकि उनके विचार तो बाबा साहब से अलग अलग है। ठीक है जी, मेहरबानी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ लिए प्रार्थना की महापुरुषों का